फैमिली कोर्ट के बाहर समस्तिका अपनी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ आकाश की तरफ देख रही थी, जो उसे वहां पर तलाक देने के लिए लेकर आया था। लेकिन उसकी शर्तें ऐसी थी जिन्हें मानना समस्तिका के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। वो बच्चों को बिल्कुल भी आकाश के पास छोड़कर नहीं जाने वाली थी, और बच्चों के बिना रहने का तो वो सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए अब डाइवोर्स का ख्याल तो लगभग से उसके दिमाग से निकल चुका था। वहीं आकाश उसकी तरफ देखते हुए बोला, जल्दी से बताओ, डाइवोर्स लेने के लिए अंदर जाना है या फिर हनीमून की टिकट बुक करवानी है? समस्तिका तुरंत उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आकाश मुस्कुराते हुए बोला, बोल तो ऐसे रही हो जैसे मुझसे बात करे बिना रह पाओगी। तुम्हें पता है, बचपन में भी तुम यही करती थी, बोल देती थी कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे सामने आकर अपनी पूरी बकबक नहीं करता था, तुम्हें भी चैन नहीं पड़ता था। उसकी बात सुनकर समस्तिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। समस्तिका के दादाजी और आकाश के दादाजी दोनों दोस्त थे, और बचपन में वो लोग जब भी देहरादून आते थे तो समस्तिका आकाश के साथ बहुत खेला करती थी। उसे आकाश बहुत पसंद था। हालांकि तब उन दोनों के बीच प्यार जैसा कुछ नहीं था, और उस वक्त तो ऐसी चीज होती भी नहीं थी। लेकिन उन दोनों के दिल में ही एक दूसरे के लिए कुछ तो था जो बहुत अलग और बहुत खास था। समस्तिका जानबूझकर आकाश से नाराज हो जाया करती थी, और आकाश उसे मनाने के लिए ना जाने क्या क्या करता था। वो उसे अपनी बकबक सुनाया करता और बोल बोल कर उसे इतना परेशान कर देता कि समस्तिका को मजबूरन मानना ही पड़ता। लेकिन समस्तिका को तो बकबक भी बहुत ज्यादा पसंद थी। उस वक्त समस्तिका की जिंदगी में सब कुछ सही था। समस्तिका अपने मॉम डैड के साथ रहा करती थी, और उसके मॉम डैड भी उसे बहुत प्यार करते थे। उसका निकनेम परी था, तो आकाश भी उसे परी कहकर बुलाता था, क्योंकि उस वक्त समस्तिका नाम उसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता था। आकाश उसकी तरफ देखते हुए बोला, वैसे तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है कि तुम हमारे बचपन को याद कर रही हो। अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा तुम्हें क्या याद आता है? समस्तिका मुंह बनाते हुए बोली, मैं हमारे बचपन को बिल्कुल भी याद नहीं कर रही। आपको शायद कोई गलत फहमी हो रही है, पर आपकी भी कोई गलती नहीं है मिस्टर चौहान। इतना तो आप रियलिटी में नहीं रहते जितना आप गलत फहमी में रहते हैं। आकाश तुरंत बोला, ओह रियली, तुम्हारी कहने का मतलब है कि तुम हमारे बचपन को याद नहीं कर रही? समस्तिका तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं। आकाश जल्दी से बोला, और अगर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम हमारे बचपन की किस चीज को याद कर रही हो तो? समस्तिका ने घूरती हुई नजरों से उसे देखा। आकाश मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें वो किस याद है क्या? उसकी बात सुनकर समस्तिका की आंखें बड़ी हो गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। हालांकि वो दोनों छोटे बच्चे थे, लेकिन उस वक्त उन दोनों के बीच एक बहुत ही ऑकवर्ड मोमेंट हुआ था, और वो मोमेंट था आकाश का समस्तिका को किस करना। वो पल याद करते ही समस्तिका का चेहरा एकदम से लाल होने लगा। आकाश मुस्कुराते हुए बोला, अब तो तुम कंफर्म उस मोमेंट को याद कर रही हो ना? वैसे मेरा मन कर रहा है एक बार फिर से वही हरकत करने का। समस्तिका जल्दी से बोली, खबरदार, अगर आपने मुझे किस किया तो? आकाश मुस्कुराया और बोला, वैसे तो मैंने इस बात का जिक्र नहीं किया था, लेकिन अब तो कंफर्म हो गया कि तुम हमारी फर्स्ट किस के बारे में ही सोच रही थी। उसकी बात सुनकर शमस्तिका ने तुरंत अपना चेहरा झुका लिया। शर्म के मारे वो पानी पानी हो रही थी। आकाश एक बार फिर से बोला, वैसे तुम मुझे नमूना से ही कहती थी। तुम्हें पता है, उस वक्त मुझे किस करना बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन अब तो मैं प्रो बन चुका हूँ, और अब तो वैसे भी मेरे पास लाइसेंस है तुम्हें किस करने का। तो मुझे किसी से डर के और किसी से छिपकर किस करने की जरूरत भी नहीं है। अब तो मैं तुम्हें सरेआम किसी के सामने भी किस कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर शमस्तिका की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से बोली, बेशर्मों की तरह बात करना बंद कीजिए। आपके पास लाइसेंस है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे किसी के सामने भी किस करेंगे। खबरदार, अगर आपने ऐसी कोई हरकत की तो मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। आकाश मुस्कुराते हुए बोला, हाय, पहले मुझे अच्छे से पकड़ो तो सही, छोड़ने का तो बाद में देख लेंगे। समस्तिका मुंह बनाते हुए बोली, कतई बेशरम हो चुके हैं आप। आकाश हंसा और बोला, अभी तो तुमने मेरी बेशर्मी देखी कहाँ है। अभी तक तो मैं बिल्कुल शांत था, लेकिन मेरी बेशर्मी तो तुम अब देखोगी।
समस्तिका ने अपना चेहरा घुमाया और बोली, अब आप मुझे यहाँ से लेकर चल रहे हैं या नहीं? आगाज जल्दी से बोला, मतलब डिवोर्स का प्लान कैंसिल? समस्तिका गुस्से से बोली, मुझे नहीं पता। आगाज बोला, नहीं देख लो, अगर डिवोर्स लेना है तो अब तो हम कोर्ट में आए हुए हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस एक साइन होगा और कुछ भी नहीं। समस्तिका ने अपना चेहरा घुमाकर गुस्से से उसे घूर कर देखा। आगाज तुरंत बोला, ऐसे घूर क्या रही हो? मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूँ? मैं सच में डिवोर्स देने को तैयार हूँ, बस मेरी शर्तें याद रखना। समस्तिका तुरंत बोली, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं ना? समस्तिका की बात सुनकर आगाज लंबी सी स्माइल के साथ बोला, अब ब्लैकमेल समझो या फिर व्हाइट मेल, जैसा भी हो पति हूँ तुम्हारा। तलाक तो छोड़ो, तुम्हें तो रूठ कर मैके भी न जाने दूं मैं। ये बोलते हुए उसकी स्माइल और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन उसकी बात सुनकर समस्तिका का चेहरा एकदम से फीका पड़ गया था। अब उसने एक बार फिर से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और उसकी आंखों के सामने रजत और रोशनी का चेहरा घूमने लगा था, साथ ही साथ अपने मॉम डैड और एक औरत जिसकी छवि उसे अपने डैड के साथ दिखाई दे रही थी। उन सबको याद करते हुए उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे। आगाज को समस्तिका के बारे में गिरिराज जी ने जितना बताया उसे सिर्फ उतना ही पता था। वो और कुछ समस्तिका के बारे में जानना ही नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वो कुछ पता लगाता तो तकलीफ उसके दिल को ही होती। इसलिए वो बस समस्तिका के बारे में अगर कुछ पता लगाने की कोशिश भी करता तो सिर्फ यही कि इस वक्त समस्तिका कहाँ है, ना कि उसके पास्ट में उसके साथ क्या क्या हुआ। इसलिए उसे नहीं पता था कि रजत और रोशनी ने उसके साथ किया क्या है और बचपन में समस्तिका के साथ क्या हुआ। रजत समस्तिका का अपना भाई नहीं था, वो उसका सौतेला भाई था जो उसकी जिंदगी में तब आया जब उसके डैड ने दूसरी शादी की, क्योंकि समस्तिका के होने के बाद समस्तिका की मॉम को दोबारा कभी प्रेगनेंसी नहीं हुई और उसके डैड को एक बेबी बॉय चाहिए था जो उनकी प्रॉपर्टी का वारिस बने। वही आगाज यही समझ रहा था कि समस्तिका ने शर्माते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया है। उसने अब गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी वहां से वापस चौहान मेंशन की तरफ बढ़ गई। वहीं समस्तिका की आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें लुढ़क गई, जिन्हें उसने जल्दी से साफ किया और फिर बस बाहर की तरफ देखती रही। उसे लगा कि आगाज उसे हॉस्पिटल लेकर जाएगा, लेकिन गाड़ी चौहान मेंशन के रास्ते जाते हुए देखकर वो हैरान रह गई। उसने पलटकर आगाज की तरफ देखा और बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? हमें तो हॉस्पिटल जाना चाहिए ना, बच्चों को हमारी जरूरत होगी। माँ कब तक बच्चों को संभाल कर रखेंगी? आगाज तुरंत बोला, दादी है वो उनकी, उन्हें अच्छे से संभाल लेंगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और अगर हम इन दो बच्चों को संभालते रहेंगे तो बाकी के बच्चे कब करेंगे? समस्तिका हैरानी से बोली, क्या मतलब है आपका? आगाज मुस्कुराया और बोला, इतनी भी मासूम नहीं हो तुम परी कि तुम्हें मेरी बात का मतलब ना समझ आए। समस्तिका गुस्से से बोली, खबरदार अगर आपने ऐसा वैसा कुछ सोचा तो। आगाज मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हें चौहान मेंशन क्यों लेकर जा रहा हूँ? समस्तिका हैरानी से बोली, क्यों लेकर जा रहे हैं? आकाश जल्दी से बोला, अब ये तो तुम सोचो, मैं तुम्हें चौहान मेंशन क्यों लेकर जा रहा हूँ? ये बोलते हुए उसने समस्तिका के हाथ को अपने हाथ में थाम लिया और फिर उसे अपने होठों के पास लाकर हल्का हल्का चूमने लगा। समस्तिका के रोंगटे खड़े होने लगे। वो जल्दी से बोली, दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? आप ऐसी सिचुएशन में रोमांस का सोच भी कैसे सकते हो? आगाज जल्दी से बोला, वैसे बीबी तो तुम एकदम परफेक्ट हो परी, पति के दिमाग में क्या चल रहा है एक पल में समझ जाती हो। समस्तिका की सांसें एकदम से गहरी हो गई। आगाज मुस्कुराया और बोला, मेरा मन कर रहा है। समस्तिका गुस्से से बोली, दिमाग खराब हो चुका है आपका, आपको इलाज की जरूरत है चौहान साहब। आगाज इरिटेट होते हुए बोला, कितनी अनरोमांटिक हो तुम परी, मुझे तो लगा जो बचपन में किस कर सकती है वो अब तो मेरे होठों पर टूट पड़ा करेगी, लेकिन तुम तो रोमांस के नाम पर बिल्कुल कच्ची हो। पहले भी ये तो मैं था जो नशे की हालत में रोमांस कर लिया करता था, वरना अब तक हमारा सिर्फ एक ही बेबी होता, आसी तो दुनिया में भी नहीं आती। ये जो तुम मेरी बेशर्मी को सारा दिन कोसती रहती हो ना, वो मेरी ही बेशर्मी का नतीजा है, और अब मैं तुम्हें ऐसे बहुत सारे नतीजे देने वाला हूँ। ये बोलते हुए
उसके चेहरे की वो शरारती मुस्कुराहट और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी और समस्तिका बस उसकी तरफ देखती रह गई। कुछ ही देर में गाड़ी चौहान मेंशन के पार्किंग एरिया में रुकी। समस्तिका जल्दी से बोली, मुझे हॉस्पिटल जाना है। चौहान साहब, मुझे घर नहीं रुकना। आकाश तुरंत ड्राइविंग सीट से बाहर निकलकर समस्तिका की तरफ आया और दरवाजा खोलकर उसे अपनी गोद में लेते हुए बोला, ऐसे कैसे? तुम्हें घर नहीं जाना? मेरा रोमांस करने का मन है और मैं रोमांस तो कर कर ही रहूंगा। समस्तिका गुस्से से बोली, अजीब जिद है चौहान साहब, वहाँ बच्चे अकेले हैं और आपको रोमांस की पड़ी है। आकाश तुरंत बोला, तो और कितना कंट्रोल करो खुद को। पूरे 1 साल से वेट कर रहा था तुम्हारा, अब और वेट नहीं होता मुझसे। मेरा तो जो मन कर रहा है मैं करूंगा, मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। उसकी बात सुनकर समस्तिका बस उसकी तरफ देखती रह गई। समस्तिका हैरानी से आगाज की तरफ देख रही थी, जो उसे चौहान मेंशन वापस ले आया था, जबकि वो जाना हॉस्पिटल चाहती थी। पहले वो उसे कोर्ट लेकर गया, वो भी डाइवोर्स के लिए, जहां पर उन दोनों का डाइवोर्स होना ही नहीं था। समस्तिका ऐसे कैसे उसे डाइवोर्स दे सकती थी? हालांकि वो खुद बेशक से जितना मर्जी बोलती रहे, लेकिन आगाज से डाइवोर्स लेने की हिम्मत तो उसमें भी नहीं थी। और ऊपर से उसे हॉस्पिटल लेकर जाने की बजाय अब आगाज उसे घर वापस लेकर आया था, ये बोलकर कि उसका रोमांस करने का मन कर रहा है। समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी और आगाज के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। और अब आगाज ने समस्तिका को अपनी गोद में उठा लिया। समस्तिका और भी ज्यादा चौंक गई। वो तुरंत बोली, छोड़िए मुझे चौहान साहब। आगाज मुस्कुराकर बोला, बिस्तर पर जाकर छोड़ूंगा, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। अगले ही पल मैं तुम्हें अपनी बाहों में जकड़ लूंगा। ये बोलते हुए उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा मदहोशी भरी हो गई थी। आगाज उसे लेकर अंदर की तरफ आ गया था। अंदर फिलहाल दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। वैसे भी अमांस और रितिका दोनों वहां से जा चुके थे, क्योंकि उन्हें धमकी मिल गई थी। अगर वो दोनों चुपचाप यहाँ से नहीं गए तो गार्ड्स से उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाला जाएगा। जिसके बाद उन दोनों की हिम्मत ही नहीं थी वहां पर रुकने की। लेकिन उन दोनों के दिमाग में अब आगाज और समस्तिका के खिलाफ षड्यंत्र बहुत ज्यादा चल रहे थे। आगाज समस्तिका को सीधा रूम में लेकर आया और रूम में लाकर उसने सच में उसे बिस्तर पर लिटा दिया। समस्तिका ने उसे जोर से धक्का दिया और बोली, मुझे आपके साथ कोई रोमांस नहीं करना। आगाज तुरंत बोला, ऐसे कैसे नहीं करनी, बीवी हो तुम मेरी। मेरे साथ रोमांस नहीं करोगी तो और क्या करोगी? और वैसे भी 1 साल से तड़पा रखा है तुमने मुझे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम खुद ना तड़प रही हो। ये बोलते हुए उसकी नजरें समस्तिका पर थी, जो बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अचानक से उसकी ये बात सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक पल के लिए वो भी बिल्कुल रुक गई थी। आगाज के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई। समस्तिका ने जल्दी से खुद को संभाला और बिस्तर से उठी। आगाज ने अगले ही पल उसके ऊपर झुककर उसे वापस बिस्तर पर लेटने पर मजबूर कर दिया। समस्तिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, जब मेरा मन नहीं है रोमांस करने का, तो आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। आगाज तुरंत बोला, देखो सीधा सीधा बता दो, करने दोगी या नहीं, वरना मैं बाहर जाऊं और 2-4 बोतल पी कर आऊं। उसके बाद तो तुम क्या, दुनिया का कोई भी इंसान मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन मैं पीकर रोमांस नहीं करना चाहता, मुझे आज होशो हवास में रहकर तुम्हें महसूस करना है। ये बोलते हुए उसकी आवाज बहुत ज्यादा गहरी और बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुकी थी। समस्तिका का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो बस आगाज की तरफ देख रही थी और आगाज भी उसे अपनी मदहोशी भरी नजरों से देख रहा था। उसकी नजरों में समस्तिका के लिए हसरत साफ नजर आ रही थी। वहीं समस्तिका ने अब तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और गहरी गहरी सांस लेने लगी। आगाज उसकी गर्दन पर झुका और अगले ही पल उसने समस्तिका की गर्दन पर अपने होठ रख दिए। समस्तिका एकदम से सिहर उठी। उसने कसकर अपने हाथ बिस्तर पर रख दिए थे और फिर बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया था। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। आगाज को महसूस करने की तलब तो उसे भी बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन वो तो जैसे इस उम्मीद को ही छोड़ चुकी थी कि वो और आगाज कभी करीब आएंगे। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे आगाज उसका सच जानकर कभी उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। आखिर कौन इंसान होगा वो जो इस तरह की लड़की को अपना ले? लेकिन यहाँ तो आगाज के रंग ढंग ही बदले हुए थे।
वो तो उससे प्यार करने के लिए मरे जा रहा था। समस्तिका उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, छोड़िए मुझे चौहान साहब, मैं वो नहीं जो आप मुझे समझ रहे हैं। आपकी परी बचपन में थी, लेकिन अब जो आपके सामने है वो परी नहीं, समस्तिका है, और समस्तिका का एक अतीत है जो बहुत घिनौना है। आकाश तुरंत बोला, मैं गाली बक दूंगा, चुप हो जाओ। उसकी बात सुनकर समस्तिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आकाश खुद को संभालते हुए बोला, मेरा मतलब तुम मुझसे गालियां सुनोगी? फालतू की बकवास मत करो मेरे सामने। मेरा मूड इस वक्त मेरे सिर पर चढ़ा हुआ है, तो मेरे मूड की ऐसी तैसी मत करो। समस्तिका को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर आगाज को हुआ क्या है। एकदम टॉप क्लास रहने वाला आगाज आज छिछोरों वाली हरकतें क्यों कर रहा है? समस्तिका जैसे ही शांत हुई, आगाज ने एक बार फिर से उसकी गर्दन पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। समस्तिका ने एक बार फिर से उसके कंधों पर अपने हाथ रख दिए और बोली, आपको मेरी बात शायद सुनाई नहीं दे रही है चौहान साहब। मैंने कहा ना, इस समस्तिका का एक अतीत है। उस अतीत को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए मैं उस बारे में बात भी नहीं करना चाहूंगी। आकाश तुरंत बोला, तुम्हें करनी भी नहीं चाहिए। तुम्हें बस एक चीज करनी चाहिए, अपना मुंह बंद रखना चाहिए। समस्तिका मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखने लगी। आकाश एक बार फिर से उसकी गर्दन पर झुका और उसे किस करने लगा, लेकिन समस्तिका ने इस बार उसके कंधे पर और भी ज्यादा दबाव बनाया और फिर उसे खुद से दूर धक्का देकर लगभग से चिल्लाते हुए बोली, एक नहीं, ना जाने कितने लड़कों ने छुआ है मुझे। मुझे खुद नहीं याद, जिंदा लाश बनकर ना जाने किस किस की हवस मिटाई है। मैं जब आपके पास आई थी तो सिर्फ अमांस नहीं, बल्कि उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आगाज ने उसके गालों को कसकर अपनी उंगलियों से जकड़ लिया और अगले ही पल उसके होठों को थोड़ा सा खोलकर अपने होठों को उसके होठों के ऊपर रख दिया। समस्तिका की आंखें बड़ी हो गई। उसे लगा था जब वो ये बात कहेगी तो आगाज शायद एक झटके में उसे छोड़ देगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा था। आगाज ने अब अपनी उंगलियों को थोड़ा सा ढीला छोड़ा और फिर समस्तिका के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। समस्तिका की आंखों से आंसू बहने लगे थे जो नीचे बिस्तर को भिगो रहे थे, और आगाज अभी भी उसे किस किए जा रहा था। उसने एक पल के लिए भी समस्तिका को छोड़ा नहीं। वो उसे सांस लेने का मौका भी नहीं दे रहा था, बस उसे यूं ही किस करता रहा। और तकरीबन 5 मिनट बीत चुके थे और अब तो समस्तिका की सांसें भी उखड़ने लगी थी। समस्तिका उसे रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, बस उसके हाथ आगाज के कंधों पर कसते चले जा रहे थे। पूरे 5-6 मिनट बाद जब आगाज ने उसके होठों से अपने होठों को हटाया तो उसकी आंखों में देखने लगा जहां पर आंसू लबालब बह रहे थे। आगाज उसकी तरफ देखते हुए बोला, बेशक से कितने भी लड़कों ने तुम्हें छुआ हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब तुम सिर्फ मेरी हो। मेरे लिए ये बात मैटर करती है। अगर किसी ने तुम्हारी सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश की है तो गलत तुम नहीं हो, गलत वो लोग हैं, गलत वो इंसान है जिसकी इंसानियत मर चुकी है। मेरी समस्तिका पर कोई दाग नहीं लगा। मेरी परी का कैरेक्टर बिल्कुल भी खराब नहीं है। खराब तो उन लोगों की सोच है जो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए इस हद तक गिर जाते हैं कि अपने और जानवर का हर फर्क मिटा देते हैं। जानवर भी एक पल के लिए किसी घायल पर वार नहीं करता होगा। उसकी बात सुनकर समस्तिका उसकी तरफ देखती रह गई। आगाज एक गहरी सांस लेकर बोला, खैर मुझे उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरा बस चलता तो एक एक को ढूंढ कर निकालता और ऐसी सजा देता कि वो लोग याद रखते, आइंदा हालातों के मरे इंसान से अपनी जरूरतें नहीं पूरी करते बल्कि खुद पूरे हो जाते। लेकिन फिलहाल ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मेरे हाथ में जो है वो मैं जरूर करूंगा परी। अमांस ने तबाह किया था ना तुम्हें, आई प्रॉमिस अगर उसे तुम्हारे कदमों पर लाकर नहीं गिरा दिया तो मैं भी आगाज चौहान नहीं, अब तक उसे जिंदा छोड़ रखा था, क्योंकि तुम नहीं थी। और अगर तुम्हारे सामने उसे सजा नहीं देता तो शायद तुम्हें कभी पता नहीं चलता, तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलता। लेकिन अब वो होगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और रही बात तुम्हारी, तो तुम सिर्फ मेरी हो। मेरी परी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। तुम्हारे जिस्म को छुआ है ना हर किसी ने। ये आगाज चौहान तुम्हारी रूह को छूना चाहता है, बताओ छूने दोगी या नहीं? ये बोलते हुए उसकी आवाज कांप रही थी।
और समस्तिका बस उसकी तरफ देखते रह गई। आगाज भी उसकी आंखों में देख रहा था और अब अचानक ही समस्तिका ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और फिर बिलक बिलक कर रोने लगी। उसे रोते हुए देखकर आगाज का दिल तड़प रहा था। उसने तुरंत समस्तिका का चेहरा अपनी तरफ घुमाया और बोला, खबरदार, अगर अपनी आंखों में आंसू लेकर आई तो एक थप्पड़ लगाऊंगा। प्यार करने के लिए तड़प रहा हूं ना, तो थप्पड़ लगाने के लिए भी तड़प ही रहा हूँ। क्यों छोड़ गई तुम? हाँ, बता नहीं सकती थी क्या कि क्या कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, और कौन हो तुम? मैं तुम्हें और अमांस को गलत समझ रहा था, लेकिन बता नहीं सकती थी क्या कि तुम गलत नहीं हो। गलत सिर्फ और सिर्फ अमांस है। बता नहीं सकती थी कि तुम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ। कह नहीं सकती थी कि संभाल लो मुझे चौहान साहब, बिखरी हुई हूँ मैं संभाल लेता मेरी समस्तिका को, जैसे बचपन में संभाल लिया करता था जब नाराज हो जाती थी सबसे। ये बोलते हुए आगाज की आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें लुढ़क गई, जो समस्तिका के चेहरे पर आकर गिरी। समस्तिका रोते हुए बोली, तो अब संभाल लीजिए चौहान साहब, अब संभाल लीजिए। जैसे ही उसने कहा, आगाज तुरंत उसके ऊपर से हटा और बिस्तर पर लेट गया। अगले ही पल उसने समस्तिका का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। दोनों एक दूसरे की बाहों में पूरी तरह से सिमटे हुए थे। समस्तिका ने आगाज का चेहरा अपने हाथों में थामा और उसके चेहरे पर अपने होठों को रखने लगी। कभी उसके माथे को अपने होठों से छूती, तो कभी उसके गालों को, कभी उसके होठों को, तो कभी उसके नाक को। वो पूरी तरह से आगाज के चेहरे पर अपना प्यार बरसा रही थी। समस्तिका की आंखों से आंसू सूख चुके थे, बस उसका रोम रोम अब आगाज के प्यार से खिल रहा था और आगाज भी उसे बेतहासा प्यार दे रहा था। समस्तिका की सांस गहरी होने लगी थी। आगाज उसके माथे को हल्का सा चूम लिया। समस्तिका ने उसके चेहरे को अब अपने हाथों में थाम लिया था। जहाँ समस्तिका पहले आगाज को खुद के करीब भी नहीं आने दे रही थी, उसे खुद से धक्का देकर दूर किए जा रही थी, अब वो खुद आगाज के प्यार को पूरी तरह से फील करने में लगी हुई थी। उसने बड़े ही प्यार से समस्तिका को चूमा और फिर उसे अपनी गोद में उठा लिया। समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। आगाज उसे अपनी गोद में उठाकर अब वॉशरूम की तरफ लेकर बढ़ गया। समस्तिका के सवालिया एक्सप्रेशन देखकर वो मुस्कुराया और बोला, शावर लेकर रेडी होना है, हमें हॉस्पिटल जाना है परी। समस्तिका ने ऐसे एक्सप्रेशंस बनाए जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। वो हैरानी से बोली, क्या क्या कहा आपने? आगाज मुस्कुराकर बोला, मैंने कहा हमें हॉस्पिटल जाना है, इसलिए हमें रेडी होना होगा। समस्तिका के चेहरे पर अब इरिटेशन नजर आ रही थी। पहले आगाज खुद उसे जबरदस्ती वहां पर लेकर आया और उसके साथ सारी बातें क्लियर की, और अब जब समस्तिका पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी तो वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाने की बात कर रहा था। उसके एक्सप्रेशन देखकर आगाज हंसा और बोला, सॉरी यार, लेकिन सच में बच्चों को हमारी जरूरत है। समस्तिका गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, फिलहाल तो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी चौहान साहब। आप ये जो मेरे साथ कर रहे हैं ना, वो बहुत गलत है। आगाज ने उसे शावर के नीचे खड़ा किया और फिर शावर ऑन कर उसके बिल्कुल करीब हो गया। समस्तिका को वो ठंडा पानी भी जैसे एकदम गर्म सा लगने लगा। आगाज उसके चेहरे पर झुककर बोला, पूरा 1 साल तरपाया तुमने मुझे, अब थोड़ा सा इस तरफ को तुम भी महसूस करो। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बेहद इंटेंस एक्सप्रेशन थे और उसने अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबा लिया था। समस्तिका और आगाज दोनों वॉशरूम में खड़े थे और समस्तिका आगाज की तरफ हैरानी से देख रही थी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले उन दोनों के बीच जो कुछ चल रहा था और जिस तरह से आगाज उसे घर लेकर आया था, ऐसा लग रहा था जैसे आज वो दोनों एक बार फिर से एक होंगे। लेकिन आगाज ने उसे यूं ही छोड़ दिया था और उसे हॉस्पिटल लेकर जाने की बात कर रहा था। समस्तिका को समझ नहीं आया कि आखिर अचानक से आगाज का मूड कैसे बदल गया। तो आगाज उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, 1 साल तुमने मुझे तड़पाया और अब तुम भी थोड़ा तड़पने का मजा लो। उसकी बात सुनकर समस्तिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ चुकी थी। वो आगाज के सीने से लग गई और आगाज ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। समस्तिका उसके सीने से यूं ही लगी रही और आगाज भी उसे यूं ही अपनी बाहों में जकड़े खड़ा रहा। तकरीबन
15 से 20 मिनट बाद वो दोनों वॉशरूम से बाहर आए। समस्तिका ने अपने ऊपर टॉवेल लपेट रखा था और आगाज ने उसे अपनी गोद में उठाया हुआ था। समस्तिका बिल्कुल किसी बच्चे की तरह उसकी गोद में समाई हुई थी। उन दोनों के बीच ऐसे पल पहले भी बहुत कम हुआ करते थे। हालांकि उन दोनों के बीच रोमांस वगैरह तो बहुत बार होता था, लेकिन ऐसे ही यूं होशो हवास में आगाज का उसे प्यार करना, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं हुआ था। लेकिन आज तो जैसे आगाज खुद नहीं, उसकी बॉडी का हर एक हिस्सा भी समस्तिका पर अपना प्यार लुटा रहा था। उसकी नजरें जिस तरह से समस्तिका को देख रही थी, समस्तिका को अपने आप में ही कुछ अलग सी फीलिंग आ रही थी। उसे तो खुद से प्यार होने लगा था। आगाज उसे क्लोजेट की तरफ लेकर आया और फिर क्लोजेट को खोलकर उसके लिए कपड़े सेलेक्ट करने लगा। समस्तिका ने एक बार फिर से क्लोजेट की तरफ देखा, जहाँ पर उसके सारे पुराने कपड़े रखे थे। उसने एक साड़ी उठाई और बोली, ये पहन लूं क्या? आगाज ने तुरंत उस साड़ी को वापस लिया और उसे क्लोजेट में रखते हुए बोला, नहीं, ये मत पहनो। समस्तिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, क्योंकि वो साड़ी काफी अच्छी थी, कलर भी वही था जो आगाज को पसंद आया। लेकिन आगाज ने उसे वो साड़ी पहनने नहीं दी। समस्तिका ने जल्दी से पूछा, लेकिन क्यों? आगाज तुरंत बोला, खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। अगर ये साड़ी तुमने पहन ली तो सारा कंट्रोल धरा का धरा रह जाएगा। उसकी बात सुनकर समस्तिका की हंसी छूट गई। आगाज ने उसे तिरछी नजरों से देखा और बोला, तुम क्या जानो मेरी तकलीफ? समस्तिका मुस्कुराते हुए बोली, बता दीजिए आप अपनी तकलीफ। आगाज ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे क्लोजेट से लगाया और बोला, सामने शरबत का भरा गिलास रखा है और मैं एक घूंट पानी को तरस रहा हूँ। उसकी बात सुनकर समस्तिका खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे हंसते हुए देखकर आकाश भी मुस्कुरा रहा था। अब उसने सच में अपने दिल का हाल शब्दों में बयां कर दिया था। समस्तिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, अच्छा, 1 साल में सच में आपका ये हाल था क्या? आकाश ने अपना सर हाँ में हिलाया। समस्तिका और भी ज्यादा हंसने लगी। आकाश तुरंत बोला, ज्यादा मत हंसो। तुम्हारे ये जो मोतियों जैसे दांत है ना, ये बाहर जो आ रहे हैं, मुझे उकसा रहे हैं कि मैं अंदर कर दूं, होठों को इस कदर चूमने बैठ जाऊं कि कब रात से दिन, दिन से रात होगी पता नहीं चलेगा। समस्तिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, वैसे आपने एक बात तो सही कही थी। आगाज ने आईब्रो उठाकर सवालिया नजरों से देखा। समस्तिका मुस्कुराते हुए बोली, यही कि अब आपको ड्रिंक करने की जरूरत ही नहीं है, बिना पिए आप बेवड़ों वाली हरकतें करते हैं। उसकी बात सुनकर आगाज ने मुंह बनाया और फिर उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। समस्तिका के हाथ उसके सीने पर आ गए। आगाज उसके चेहरे पर हल्का सा झुककर बोला, बिना पिए मैं सिर्फ बेवड़ों वाली बातें नहीं करता, वो हरकतें भी करता हूँ। कहो तो करके दिखाओ क्या? समस्तिका ने जल्दी से अपना चेहरा ना में हिलाया। आगाज ने मुस्कुराते हुए अब वही साड़ी उठाकर समस्तिका को दी जो उसने पहले उठाई थी। अगर समस्तिका का उस साड़ी को पहनने का मन था तो वो भला उसे कैसे रोक सकता था? वो उस साड़ी को समस्तिका की तरफ बढ़ाते हुए बोला, जाओ जल्दी से इसे पहन कर आओ। समस्तिका हैरानी से बोली, लेकिन आपने तो मना, उसकी बात पूरी होती। उससे पहले ही आकाश बोला, कर लूंगा खुद को कंट्रोल जैसे तैसे। अब क्या करूं, मुसीबत ही ऐसी है। तुम्हें देखकर तो हर पल दिल मचलेगा, हर पल। अब तुम्हारी बेट पर चीखे तो नहीं निकलवा सकता ना? उसकी बात सुनकर समस्तिका उसकी तरफ देखती ही रह गई। आगाज इतना ओपनली ऐसा कुछ बोल देगा, समस्तिका ने ऐसा नहीं सोचा था। उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था और आगाज हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। समस्तिका तुरंत उसके हाथों से साड़ी खींचकर चेंजिंग रूम की तरफ चली गई और अब आगाज की मुस्कुराहट हंसी में बदल गई। उसने भी क्लोजेट से अपने कपड़े निकाले और पहनने लगा। कुछ ही देर में वो शर्ट और डेनिम जींस पहनकर रेडी हो चुका था और तभी समस्तिका वॉशरूम से बाहर आई। उसके बाल गीले थे। समस्तिका ड्रेसिंग की तरफ आई और आकर सामने स्टूल पर बैठी। उसने वही साइड में रखा हुआ हेयर ड्रायर उठाया और उससे अपने बालों को ड्राई करने लगी। लेकिन तभी आगाज ने उसके हाथों से वो ड्रायर लिया और बोला, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे गीले बाल अच्छे लगते हैं। समस्तिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आगाज जल्दी से बोला, आज तुम्हारे बाल मैं बनाऊंगा। ये बोलकर उसने सामने रखा हेयर ब्रश उठाया और उससे समस्तिका के बालों को संवारने लगा। समस्तिका आईने में से आगाज को देख रही थी। आगाज का ये प्यार तो उसके ख्वाबों से भी परे था।
वही आगाज सोच रहा था कि कहीं हेयर ड्रायर की हीट से समस्तिका को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उसने उसे उसके बालों को ड्राई करने से मना कर दिया था। आगाज ने समस्तिका के बालों को संवारा और फिर बोला, अब जल्दी से हॉस्पिटल चलो, ज्यादा मेकअप करने की जरूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी पसंद कर चुका हूँ तुम्हें। अब मेरे सामने क्या ही ये मेकअप करना, मेरे सामने तो बिल्कुल सिंपल रहा करो। लिपस्टिक टेस्ट करना मुझे अच्छा नहीं लगता। उसकी बात सुनकर समस्तिका बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। वो तुरंत बोली, आपका नाम मुझे चौहान साहब नहीं, बेशर्म साहब रखना चाहिए। हर बात पर कुछ न कुछ ऐसा बोलते हैं कि मेरा चेहरा एकदम लाल टमाटर जैसा हो जाता है। आगाज तुरंत बोला, और मुझे टमाटर खाना बहुत पसंद है। समस्तिका हंसने लगी। आगाज उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ लेकर आया और कुछ ही देर में वो दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल आने पर आगाज और समस्तिका दोनों बच्चों से मिले। समस्तिका की खुशी उसके चेहरे से ही बयां हो रही थी। जैसे ही समस्तिका आस्तिक से मिली, आस्तिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ माँ, आप इतना खुश क्यों लग रही है? हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया क्या? आस्तिक की बात सुनकर समस्तिका मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, हमारी लाइफ में अब सब कुछ ठीक हो गया है। ये बोलते हुए उसने एक नज़र आगाज की तरफ देखा, जिसने आसी को अपनी गोद में उठाया हुआ था। आस्तिक खुश होते हुए बोला, सच में? समस्तिका ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। भले ही आगाज दिखा नहीं रहा था कि वो समस्तिका की तरफ देख रहा है, लेकिन उसका ध्यान पूरा समस्तिका पर ही था और वो मन ही मन बस यही सोच रहा था कि अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, अभी उसकी परी को एक और इम्तिहान देना बाकी है। वैष्णवी जी भी मुस्कुराते हुए समस्तिका की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि हाँ, सच में उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। वो अब आगाज की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें डॉक्टर बुला रहे थे। आगाज ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर वैष्णवी जी के पास आकर उसने आसी को वैष्णवी जी को दिया और बोला, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वहां से बाहर की तरफ चला गया। वैष्णवी जी आसी को लेकर समस्तिका के पास आई और बोली, ऐसा भी क्या जादू किया तुमने अपने इस चौहान साहब पर कि इसके रंग ढंग बदल गए? समस्तिका हड़बड़ाकर बोली, मैंने मैंने कौन सा जादू किया? मुझे मुझे कौन सा जादू आता है माँ? मैं कौन सा कोई परी? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही वैष्णवी जी बोली, तुम परी ही हो। तुम्हारा सिर्फ नाम नहीं परी है, बल्कि तुम खुद भी परी हो। जब पहले आई थी तो अपना जादू 40% करके गई थी और अब तो पूरा 100% हो गया है। ये जो कड़वे करेले से मीठा गुलाब जामुन बनकर घूम रहा है ना, ये सब तुम्हारा ही जादू है। उनकी बात सुनकर समस्तिका ने अपना चेहरा शर्म से नीचे झुका लिया। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और बोली, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वार्ड से बाहर चली गई। वैष्णवी जी उसे शर्माते हुए देखकर हंसने लगी। वही समस्तिका जैसे ही वार्ड से बाहर आई, उसकी नजरें आगाज को ढूंढने लगी थी। आगाज डॉक्टर के कैबिन में गया था तो वो भी उसके पीछे पीछे आ गई। उसे भी जानना था कि आखिर डॉक्टर आशी के बारे में क्या कह रहे हैं। आशी को कब तक डिस्चार्ज मिल सकता है और अब उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक तो है ना? वहीं दूसरी तरफ आगाज जाकर डॉक्टर के कैबिन में उनके सामने बैठा। डॉक्टर उसकी तरफ देखते हुए बोले, आपकी बेटी के डिस्चार्ज पेपर तो मैंने रेडी करवा दिए हैं मिस्टर चौहान। आप कल मॉर्निंग में उसे लेकर जा सकते हैं। लेकिन मुझे आपसे बात आपकी वाइफ के बारे में करनी थी। आप उन्हें लेकर दुबई कब तक निकलने वाले हैं? आगाज जल्दी से बोला, बस परसों ही चला जाऊंगा डॉक्टर। डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराए और बोले, दैट्स गुड। जितनी जल्दी उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम से उनकी बीमारी का पता चल गया तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी आपको उनका पूरा ख्याल रखना होगा मिस्टर चौहान। आगाज तुरंत बोला, आप जल्दी से डॉक्टर को वहाँ पर इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि वो सारी तैयारियां पहले से ही करके रखे। मैं ट्रीटमेंट में बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहता। तभी पीछे से समस्तिका की आवाज़ आई, किसके ट्रीटमेंट में आप डिले नहीं चाहते हैं चौहान साहब? उसकी आवाज़ सुनकर आगाज की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा। समस्तिका को अपने सामने देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो अभी फिलहाल समस्तिका को कुछ नहीं बताना चाहता था, क्योंकि अगर वो समस्तिका को बताता तो समस्तिका टूट जाती। हालांकि आगाज उसे संभाल लेता, लेकिन यहाँ पर फिलहाल बच्चे भी थे
और बच्चों के सामने वो समस्तिका को बिखरने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसे पहले दुबई लेकर जाना चाहता था और फिर उसे उसकी बीमारी के बारे में बताना चाहता था। समस्तिका आगे की तरफ आई और आगाज की तरफ देखते हुए बोली, बताइए न चौहान साहब, किसके ट्रीटमेंट में डिले नहीं चाहते हैं आप? अब क्या हुआ? हमारी आसी तो ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आगाज अपनी जगह से उठा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समस्तिका का दिल जोरों से धक धक करने लगा था। उसे किसी अनहोनी का होने का अंदाज होने लगा था।